बिल्कुल। भटनागर जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस शुरू से ही लग रहा था कि कांग्रेस ने एक तरह से हथियार डाल दिए, वो जंग में एक तरह से शामिल ही नहीं होना चाह रही थी, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी की तरह से वो शामिल हुई। और आज यही वजह है कि कांग्रेस का जो खाना है, वो खाना जो है मुझे देख रहे हैं कि उसमें बिल्कुल सिफर है शुरू से ही। हारून यूसुफ या अलकलामा से उम्मीद की जा रही थी कि ये लोग बढ़त बनाएंगे, ये लोग जीत कराएंगे, तो इनके यहां से भी एक तरह से अभी तक तो मायूसी ही नजर आ रही है। क्या लगता है ये जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रही है, जो पॉलिसी यहां पर कांग्रेस ने अपनाई है, इसके पीछे क्या कुछ खास है? वजह क्या है इसकी? देखिए, मैं दूसरी पार्टी के विषय में कुछ वैसे नहीं कहना चाहूंगा, अगर आपने चीजें छेड़ी हैं। देखिए, जो अभी भाई साहब ने कही कि जो कांग्रेस अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है जिंदा होने के लिए, और इस चुनाव में जो आगे नहीं आके उन्होंने जो जिस टाइप से काम किया, और कहीं चुनाव में, कहीं प्रचार में नहीं उतरे पूरी तरह से बड़े नेता उनके, कहीं कुछ दिखाता है कि अपना और अपने कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन कर रहे हैं। क्योंकि कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन होने के बाद समझो कि जो पार्टी है वो खुद ही गड्ढे में गिरने को तैयार है और खत्म होने को तैयार है बिल्कुल। और वो अब लगता है, आप जो रुझान आपके दिखा रहे हैं, कहीं वो पार्टी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ना नहीं चाहती। जो चल रहा है ठीक है। जो ये राहुल जी करते हैं, राहुल जी ने कुछ नहीं करा। सोनिया जी की रैली रखी हुई थी, इन्होंने वो कैंसिल हो गई, तबीयत खराब हो गई थी। कहीं देखिए, कार्यकर्ता को देवराज जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस मेरे में ऊर्जा है, कांग्रेस ने आखिर इस तरह की हिकमत अमली क्यों अपनाई? देखिए, बल्ली मारान में इमरान हुसैन वापस जो है लीड कर रहे हैं। जी। और बल्ली मारान में अब इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के वजीर भी हैं, तो वो इस वक्त जो है वो लीड कर रहे हैं रुझानात में। बिल्कुल, अभी हमने दिखाया था कि वो पिछड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त बल्ली मारान में इमरान हुसैन, जो कि बड़ा चेहरा भी है आम आदमी पार्टी का, 5 साल वजीर भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में, वो इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। हारून यूसुफ, जो कि कुछ देर पहले बढ़त बनाए हुए थे, वो पीछे चले गए हैं। तो बल्ली मारान से भी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां पर इमरान हुसैन इस वक्त आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन जंगपुरा जो है, वहां से आम आदमी पार्टी इस वक्त पिछड़ रही। तहसीन साहब, मैं देख पा रहा हूं कि वहां पर जंगपुरा जो है वो सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा इलाका है जी। और वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अकाली दल को ये जो सीट मांग रहे थे वो देते और बीजेपी दोनों मिलकर लड़ते, तो मुझे लगता है कि अकाली दल के साथ इनको थोड़ा सा कुछ करना चाहिए था साथ में। और जिस तरह आपने एलजेपी और जेडीयू वगैरह के साथ किया, अगर अकाली दल के साथ करते तो दिल्ली में पंजाबी कम्युनिटी का बहुत वोट है, और ख़ासतौर से सिख कम्युनिटी का भी बहुत वोट है। खुसूसी तौर पर कुछ इलाके हैं, कालका जी का इलाका है, जंगपुरा है, उसके अलावा बुरारी वगैरह साइड में, और फिर आपका जो वेस्टर्न पंजाबी बाग वगैरह के इलाके हैं, त्रिनगर वगैरह, तो वहाँ से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी से चूक हुई है। यानी अकाली दल को अगर ये साथ मिलाते, लेकिन इशू तो यही था अकाली दल का कि सीएए जो है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा इसने मुश्किल खड़ी की। नहीं, वो तो देखिए, उन्होंने बाद में पोजीशनिंग की। जब उनकी अगर वो सीएए होता तो फिर वो तो शुरू में ही इस बात का ऐलान कर देते, पर फिर आपने जो है उसके लिए जो आपकी जो सीटों के लिए जो बातचीत ही नहीं होती, बातचीत जब सीटों पे टूट गई तो उनके लिए तो यही वे आउट अच्छा लगा ना अपने उसके लिए कि हम इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर नीतीश कुमार के साथ बातचीत फेल होती तो वो भी यही कहते। तो ये तो क्योंकि बीजेपी इस वक्त उसको लेकर डिफेंसिव हो सकती थी, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, तो जो भी बाहर जाएगा वो इसी पे जाएगा। अगर कल को आपको लगता है एलजेपी किसी और पे जाएगी, या अभी जो SC ST वाला जो मुद्दा उठ रहा है उसको लेके करेगी, तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी देखती है कि हमारा जो कोर वोटर है उसको क्या चीज़ अपील कर सकती है, उसको सामने ला के पोजिशनिंग लेती है वो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर ये सिख लोग जो है वो अकाली दल वगैरह के साथ इनका कुछ मामला होता तो इसका फ़ायदा होता। एक सीट मैं ढूंढ रहा हूँ, अरविंदर सिंह लवली वाली गांधीनगर का, उसका क्या है वो भी देखना होगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस में, बीजेपी में गए थे, फिर उसके बाद कांग्रेस में आए थे। वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी जो, क्योंकि कांग्रेस सिफर पे है, तो वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं देवराज जी यही बात कर रहा था जो मैंने भटनागर जी से सवाल किया था कि आखिर कांग्रेस की इस पॉलिसी या कांग्रेस ने जो रुख अपनाया दिल्ली के इस चुनाव में, इसे कैसे समझा जाए? आखिर क्या कुछ उसकी स्ट्रेटेजी थी या उसकी सोच क्या थी
कि अगर बिल्कुल नहीं लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी? सीधे सीधे क्या ये पॉलिसी थी कि हमें बीजेपी को हराना ही है, इस वजह से हम अगर मेहनत से लड़ेंगे तो शायद बीजेपी को फायदा हो जाए? क्या मतलब कांग्रेस कहीं चुनाव में अपनी जीत ना मानकर या अपने उम्मीदवार उसने इस वजह से बहुत अच्छे नहीं उतारे कि उसका टारगेट था बीजेपी की हार, बीजेपी की शिकस्त? देखिए, इसमें कांग्रेस ने शुरुआत में कांग्रेस लड़ना चाह रही थी पूरी तरह से, लेकिन कांग्रेस की स्थिति जब देखने लगा कि यहाँ पर जी अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है और पब्लिक भी ये समझ रही है तो फिर उसमें बीजेपी को ज्यादा फायदा हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने एक पहले ही अपने हथियार डाल दिए चुनाव में पूरी तरह से लड़ने के लिए। उसने रैलियां, कांग्रेस का एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो लीडरशिप है, यूथ लीडरशिप और जो पुरानी लीडरशिप है, उसमें आपस में चलता रहता है। तो ये हर स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है, हर राज्य में ये स्थिति है कांग्रेस की। और कांग्रेस इस स्थिति में यहाँ ये देख रही थी कि बीजेपी पूरी तरह से ठीक है देवराज जी, इस पर हम और आगे बात करेंगे। बहुत छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है। 67 सीटों के रुझान न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि 3 सीटों के रुझान और आ जाएंगे और उसके बाद तस्वीर फिर और ज्यादा साफ होनी, क्लियर होती एक तरह से नजर आएगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं।